जब हम किसी कपल को आईवीएफ के लिए सलाह देते हैं या काउंसिल करते हैं तो एक बहुत कॉमन जो सवाल होता है वो ये होता है कि क्या आईवीएफ से जो बच्चे होते हैं वो कुछ अलग होते हैं या जो नेचुरली कंसीव्ड प्रेगनेंसीज हैं उससे आईवीएफ प्रेगनेंसीज क्या अलग रहती हैं। कुछ कपल्स तो ऐसा सोचते हैं कि आईवीएफ से जन्मजात विकृतियां या कैंसर या ऑटिज्म का खतरा बढ़ जाता है, और कुछ का ऐसा भी मानना होता है कि क्योंकि आईवीएफ में जो एग और स्पर्म है उनका फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर किया जाता है और एम्ब्रियो या भ्रूण को सेलेक्ट करके गर्भ में रखा जाता है, तो ये बच्चे नॉर्मली कंसीव बच्चों से अलग या अच्छे होते हैं। तो आइए इस बारे में और जानकारी देते हैं। मेरा नाम डॉक्टर दीक्षा शर्मा है। मैं पुष्पांजलि हॉस्पिटल में इनफर्टिलिटी और आईवीएफ के डायरेक्टर हूँ। कहीं ना कहीं ये दोनों ही बातें गलत हैं। आईवीएफ आज एक आम तकनीक बन गई है। विश्व भर में 6 से 8 लाख से भी ज़्यादा बच्चे आईवीएफ के द्वारा पैदा हो चुके हैं। आज हर एक क्लासरूम में 1 या 2 बच्चे आईवीएफ तकनीक से पैदा हुए हैं। बहुत सारा शोध इस विषय में किया जा चुका है क्योंकि हर देश में आज आईवीएफ हो रहा है, कोने कोने पे आईवीएफ सेंटर्स हैं। तो हम सब ये इस बारे में काफ़ी चिंतित रहते हैं कि आईवीएफ तकनीक से कोई प्रॉब्लम ना आए होने वाले बच्चों में। अधिकतर शोध में ये पाया गया है कि जहाँ एक नेचुरली या नॉर्मली कंसीव्ड जो बच्चे होते हैं उनमें छोटे और बड़े दैट इज मेजर और माइनर जन्मजात विकृति के जो खतरा होता है वो 4 से 6% होता है। दैट इज अगर 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो 4 या 6 में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो कि कुछ छोटी हो सकती हैं जैसे कि तालू में छेद होना या थोड़ा बहुत अंग में डिफेक्ट होना, और कुछ बड़ी भी हो सकती। वही जो आईवीएफ से बच्चे पैदा होते हैं उनमें मेजर और माइनर कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशंस या जन्मजात विकृति का खतरा नॉर्मली कंसीव बच्चों से 1 to 3% ज़्यादा हो सकता है। तो क्या ये जो थोड़ा सा खतरा बढ़ा हुआ पाया गया है वो आईवीएफ की वजह से होता है? आईवीएफ में जो इंजेक्शन इस्तेमाल होते हैं या जो मीडिया इस्तेमाल होता है जिसमें भ्रूण को बढ़ाया जाता है, तो क्या ये जो थोड़ा सा बढ़ा हुआ खतरा है वो आईवीएफ तकनीक की वजह से होता है? आईवीएफ में जो ड्रग्स या इंजेक्शन इस्तेमाल होते हैं, जो मीडिया इस्तेमाल होता है जो भ्रूण को पोषण देता है, या जो इंक्यूबेटर्स होते हैं जिसमें 5 दिन तक या 3 दिन तक भ्रूण को बड़ा किया गया है, जो कल्चर सिस्टम्स होते हैं, उसकी वजह से ये खतरा बिल्कुल नहीं पाया गया है। जो महिला और पुरुष आईवीएफ के लिए ऑप्ट करते हैं अधिकतर उनमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इन महिलाओं की उम्र नॉर्मली कंसीव महिलाओं से ज़्यादा होती है। इनमें और कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जैसे कि फाइब्रॉइड है, एंडोमेट्रियोसिस है, या ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, डायबिटीज़ पहले से ही हो सकता है। और जो पुरुष हैं उनमें स्पर्म काउंट कम जिनमें होता है उनमें स्पर्म में आनुवंशिक प्रॉब्लम्स हो सकती है, इन कारणों की वजह से ही आगे होने वाले बच्चों में थोड़ा बहुत खतरा ज़्यादा हो सकता है, ना कि आईवीएफ तकनीक की वजह से। हाँ, आईवीएफ प्रेगनेंसीज हाई रिस्क प्रेगनेंसीज ज़रूर होती हैं। कुछ खतरे हैं जो आईवीएफ प्रेगनेंसीज में ज़्यादा रहते हैं, स्पेशली जो प्लेसेंटा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो आईवीएफ प्रेगनेंसीज में ज़्यादा पाई गई हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, प्लेसेंटा प्रीविया या आवर नाल का नीचे होना, प्लेसेंटा क्रीटा या आवर नाल का चिपका हुआ होना। ये बच्चों का वज़न जो है वो कम हो सकता है, आईयूजीआर जिसे कहते हैं। जो फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रेगनेंसीज हैं उसमें बच्चों का वज़न ज़्यादा पाया गया है, या बड़े लार्ज बच्चे ज़्यादा होते हैं फ्रोज़न ट्रांसफर्स में। प्री टर्म डिलीवरी या समय से पहले डिलीवरी होना भी कॉमन है आईवीएफ प्रेगनेंसीज में, स्पेशली अगर ट्विन प्रेगनेंसीज होती हैं तो उनमें समय से पहले डिलीवरी होना या बच्चों का वजन कम होना, ये प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। तो ऐसा नहीं है कि आईवीएफ प्रेगनेंसीज नॉर्मल प्रेगनेंसीज से अलग होती हैं, लेकिन यस, आईवीएफ प्रेगनेंसीज को ज़्यादा केयर, ज़्यादा सुपरविजन की ज़रूरत होती है। और अगर आप एक अच्छे स्पेशलिस्ट की केयर में हैं
अगर आप स्पेशलिस्ट के अकॉर्डिंगली आप फॉलो अप ले रहे हैं और अपने प्रेगनेंसी का ध्यान रख रहे हैं तो बहुत अच्छे से ये प्रेगनेंसीज निकल जाती है एंड यू कैन हैव अ हेल्दी बेबी विथ यू। तो अगर आप एक अच्छे स्पेशलिस्ट के केयर में हैं, अगर आप सब इस प्रेगनेंसी को सुपरवाइज तरीके से प्रेगनेंसी आगे बढ़ रही है तो आईवीएफ प्रेगनेंसीज में 50 to 60% टेक होम बेबी रेट रहता है। मतलब 50 से 60% कपल्स एक हेल्दी बेबी घर लेके जा सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि ये सब इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। आप अपने क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकते हैं और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।